हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। आज हम नो कॉन्टैक्ट प्रेडिक्शन करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट में आप चुके हो, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। स्पेशल नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग होगी। करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही, साथ में अगला कदम भी चेक करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, पूरा क्लैरिटी मिलेगा आपको इस वीडियो के थ्रू। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को, इस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सभी के लिए ये मेरी वीडियोस होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड जार्स के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो की स्क्रीन के कॉर्नर पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को और डिटेल में जान लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स एंड उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा और कब तक होगा, सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक हीलिंग सेशन करना चाहूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी स्टेज में हो, सबसे पहले आप रिलैक्स्ड हो जाओ। जो भी एग्जिस्टिंग थाट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए और आइज़ को क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं रिंग बजाने वाली हूँ उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उस ध्वनि को आप कंसंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 2-3 बार सांस भरिए, आँखों को क्लोज करें, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आए एंड जो मैं अभी रिंग कर रही हूँ बेल, उस आवाज़ पे ध्यान दें। ओके, ओके। गाइस, अब आप अपने आईज़ को ओपन कर सकते हैं। आई होप कि आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा पहले से। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। लेट्स सी। अगर ऐसे ही आपको प्रेडिक्शंस के पहले तरह तरह के हीलिंग सेशंस चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं दूसरे तरीके भी लाऊंगी जो कि आपको इंस्टेंट रिलीफ दिला सकते हैं, पर बहुत लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, उनको डायरेक्ट रीडिंग्स देखनी होती है। बट स्टिल अगर आपको चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी।
ओके, आपके पर्सन करंटली कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हें एक चीज़ लग रहा है कि आप दोनों पहले भी साथ थे और अभी भी साथ हो। पहले भी आप दोनों के सोल जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले बिना एफ़र्ट्स दिए भी आप दोनों बहुत आराम से एक साथ आगे बढ़ते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे के प्रेज़ेंस की वजह से खुश रहा करते थे। लेकिन प्रेज़ेंट में आप दोनों एफ़र्ट्स डालने के बावजूद, मतलब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि पहले से ज़्यादा अब हम दोनों एफ़र्ट्स डालते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। ठीक है, हमें कांस्टेंट प्रेशर फ़ील होता है, एफ़र्ट्स जो डालते हैं वो वर्क नहीं करता। साथ होते हुए भी, एफ़र्ट्स डालते हुए भी, इंटेंशंस होते हुए भी, विलिंगनेस होते हुए भी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है इस कनेक्शन में। तो उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब हम उतना सीरियसली सोचते नहीं थे, मेहनत नहीं करते थे इस रिश्ते के लिए, तो हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता था। पास्ट के मुकाबले अब हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अब और भी ज़्यादा अच्छा चलना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ वेन में जा रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। साथ है लेकिन कुछ भी उसका आउटकम निकल के नहीं आ पा रहा है, हैप्पीनेस नहीं आ पा रहा है, स्पार्क ख़त्म हो जा रहा है और कुछ भी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है? सो आपके पर्सन एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ना एकदम थम सा गया है और उनको बहुत डाउट हो रहा है कि पता नहीं पास्ट में जैसा फ़्लो था, पास्ट में जैसा हैप्पीनेस था, फ्रीडम था, एन्जॉयमेंट था, वो कभी लौट के आएगा भी या फिर चीज़ें ऐसे ही थमी सी रहेगी। ठीक है? तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य होगा भी या नहीं, ग्रोथ हो पाएगी या नहीं, या चीज़ें ऐसे ही रुकी हुई रहेंगी। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे से उसी लेवल का प्यार करते हैं, अभी भी आप दोनों एक दूसरे को उसी लेवल का चाहते हैं और आप दोनों ने बहुत बार एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते को बचाने के लिए भी एफ़र्ट डाला है। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ करने के बावजूद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना दिन ब दिन ईज़ी होने के बजाय कठिन होता चला जा रहा है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती चली जा रही है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि जब हम कैजुअल थे तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब हम सीरियस हैं, हम सच में चाहते हैं कि हम दोनों का साथ हो ज़िंदगी भर का, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। तो करे क्या? या समझे कैसे कि अब क्या करने की ज़रूरत है? अभी अगर एफ़र्ट डाल रहे हैं तो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं और अभी अगर कैजुअल भी ले रहे हैं चीज़ों को या जैसा है उस हाल पे छोड़ रहे हैं तो भी वर्क नहीं कर रहा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई किसकी नज़र लग गई है इस रिश्ते को, उन्हें ये चीज़ फ़ील हो रही है। ठीक है? क्योंकि वो पास्ट की तरह भी करना चाह रहे हैं कि चलो कैजुअल छोड़ देते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये जैसा चल रहा है वैसा चलने देते, तो भी उन्हें दिख रहा है कि एज़ सच कोई ग्रोथ हो नहीं रहा है, कोई तरक्की इस रिश्ते में हो नहीं रही है, प्रॉब्लम्स जैसी है एज़ इट इज़ कंटिन्यू हुए जा रही है। तो इनको आंसर्स चाहिए। ठीक है? इनको सच्चाई जाननी है कि एटलीस्ट पता तो चले कि क्या है क्या नहीं इस कनेक्शन में और ऐसे चेंजेस क्यों हुए हैं और क्या आप दोनों का कोई भविष्य हो सकता है। क्योंकि आपको लेट गो दिल से नहीं करना चाहते हैं, बट सिचुएशंस ऐसी आ चुकी है कि आप दोनों ही फंस चुके हो। आप दोनों एक दूसरे के बन भी नहीं पा रहे हो 100% तरीके से, एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं आंसर्स चाह रहे हो लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ठीक है? किसी चीज़ तक का कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में अभी भी चलती हुई नज़र आ रही हैं और उनके दिमाग में बस यही डर काम कर रहा है कि जो उन्हें लग रहा है कि शायद अब आगे नहीं बढ़ पाओगे आप दोनों, शायद रुकावटें बनी रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, वो सच में ना बदल जाए। तो बहुत इनसिक्योर है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग। बात करने जाते हैं बात नहीं होती, बात करने जाते हैं झगड़ा हो जाता है, कुछ एफ़र्ट डालने जाते हैं उसका उल्टा आउटकम निकल जाता है। तो करे क्या? और अगर चुप हो जाए तो भी रिश्ता वैसा का वैसा बिखरा पड़ा है। तो कुछ सही क्यों नहीं हो पा रहा है जबकि लोगों के रिश्ते सुधर जा रहे हैं, शादी हो जा रही है, कितना कुछ हो जा रहा है, तो आप दोनों के बीच में कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? एक सिंपल चीज़, सिंपल एक कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन जहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, वहाँ पर भी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड है, अंदर ही अंदर बहुत दुख है, लेकिन इन सारे दुखों को लेकर वो बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या सच में कुछ बचा भी है जिसको लेकर हम डिस्कस करें, जिसको लेकर हम बात करें, क्या हमारा कम्युनिकेट करना सही भी होगा? तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से वो चाह के भी कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, चाह के भी बात नहीं कर रहे हैं और चाह के भी कन्फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि करके क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है कि सामने वाला इंसान, यानी कि आप भी वैसा सोच रहे होगे या फिर आप खुश हो,
वो अगर आपसे दूर हैं तो आप खुश हो उनके बिना, ठीक है। तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात बार बार आए जा रहे हैं, नेगेटिविटी भी है, ओवर थिंकिंग भी है, इनसिक्योरिटी भी है, और साथ में डर कि अगर उन्होंने बात करने की कोशिश की, इस चीज़ पे डिस्कस करने की कोशिश की और आपने टॉपिक को घुमा दिया या आपने टॉपिक को इग्नोर कर दिया या फिर आपने डिस्कस करने से मना कर दिया, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टेड फील करेंगे, जिसके बाद जितना उनके मन में उम्मीदें बची है वो भी मर जाएंगी, जिसके लिए ही वो बात नहीं कर रहे हैं, सामने से आकर कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं और ना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ वो गलती करे और उनको खुद डिसअपॉइंटमेंट हो, उनको ऐसा ना फील हो कि उनके इस ट्राई के वजह से ही जो बचा कुचा उम्मीद था वो भी मर गया। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उम्मीद है तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन सच में अगर हम दोनों अलग हो गए तो उस सच्चाई को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट अगर एक फॉल्स होप भी है तो उसे भी बरकरार रखना ज़्यादा बेहतर होगा अपने मन की शांति के लिए, रैदर देन सच्चाई को जान लेना। तो आपके पर्सन बहुत डर में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो बात करेंगे तो उन्हें आप दोनों का भविष्य एकदम टूटता हुआ, एक दूसरे से अलग होता हुआ ही नज़र आएगा, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते ही वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने इमेजिनेशन में और एक होप्स में कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल एक टाइम बाद ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, इसी उम्मीद में जीना ज़्यादा सही होगा। एटलीस्ट कुछ पल की खुशी रहेगी, घुट घुट के जीना नहीं पड़ेगा। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फॉल्स होप्स में अभी भी कायम है एंड इनको समझ नहीं आ रहा है और इनको लग रहा है कि शायद बात करना सामने से जाके सही भी नहीं होगा, क्योंकि आप शायद उनके बिना खुश हैं और अनबॉदर्ड है, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं है उनके रहने ना रहने से, ऐसा उन्हें लग रहा है। आप डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ रहा है जिसकी वजह से आप इस रीडिंग्स प्रेडिक्शंस को देख रहे हो, इज़न्ट इट? लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपको फ़र्क ना पड़े और ऐसा हो सकता है कि वो वन साइडेड ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस में रहे, जो कि अगेन जस्टिस नहीं होगा इस रिश्ते में। तो आपके पर्सन को सब कुछ म्यूचुअल चाहिए कि अगर मैं भी कर रहा हूँ कर रही हूँ तो तुमको भी करना होगा, तुम्हारे मन में भी वो रहना चाहिए जो मेरे मन में है। तो वो कुछ भी वन साइडेड वे में नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि इसमें ये सेल्फलेस नहीं है, बट हो सकता है कि आपके पर्सन अबंडनमेंट नहीं चाहते हो, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई उन्हें सामने से आके बोले कि तुम मेरे लायक नहीं हो या तुम अकेले रहो ज़िंदगी भर। उस अबैंडनमेंट को, उस डिसरेस्पेक्ट को वो डाइजेस्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो बात आपसे करने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक बार एटलीस्ट बात करके अगर ठीक किया जा सकता है या हम दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझ सकते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बात करने की इन्हें हिम्मत नहीं हो रही है, एक ही डर से कि अगर आपने उन्हें कंसीडर नहीं किया उनके बातों को तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। तो अपने मन की शांति के लिए चुप हैं और बस विश कर रहे हैं कि कुछ तो कभी ठीक हो जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही है। तो चलिए उनका नेक्स्ट मूव वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, कब तक होगा, ये थोड़ा सा जानते हैं। We have 3 of Cups, we have 4 of Pentacles, we have the High Priestess, we have the Chariot, we have 4 of Wands. ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि हालांकि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट्स है, डर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग में, लेकिन वो स्टिल कोशिश करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि एकदम से पूरा कोशिश कर लेंगे, नहीं, वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे आपके टूवर्ड्स आने के लिए। जैसे कि अगर नो कॉन्टैक्ट है, आप देखोगे एक दिन उन्होंने हाई लिख दिया, ठीक है, आपने भी हाई लिखा, फिर वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं पूरे दिन, फिर नेक्स्ट डे वो आपको गुड मॉर्निंग लिखेंगे, ठीक है, फिर आप लिखोगे, फिर थोड़ा सा उससे बात करें कि कैसे हो, या अगर ब्लॉक्ड हो तो पहले वो अनब्लॉक करेंगे, या अगर फ्रेंड लिस्ट हटा दिया है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे,
या किसी और के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे एफर्ट डालना वो शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके मन में जो इनसिक्योरिटी, जो डर है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो या कुछ सही हो पाएगा या नहीं, उस डर की वजह से ना वो उनके अंदर की जो आग है जिसमें वो 100% अपना डालना चाह रहे हैं, उससे वो मतलब वो एनर्जी उन्हें रोक कर रखेगी, वो इनसिक्योरिटीज़ की नहीं करना। फिर भी वो अपने दिमाग के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पर्सन जो हैं अभी प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में फंसे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या, किसकी तरफ जाएं, किसकी बात सुने और माइंड और दिल में कैसे बैलेंस बनाएं, ठीक है। जिसके चलते वो बहुत बार अपने माइंड के अगेंस्ट जाके दिल के सुनेंगे, लेकिन उन्हें वक्त लगेगा प्रोसेस करने में। तो वो धीरे धीरे बेबी एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे बात बढ़ा रहे हैं, या धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या धीरे धीरे इनडायरेक्ट वे से आपसे आपकी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। उनके माइंड में ये चीज़ रहेगा कि मुझे इस रिश्ते को सिक्योर करना है, परमानेंट करना है, इस रिश्ते को सीरियस लेवल पे आगे बढ़ाना है, या सीरियसनेस बढ़ानी है इस रिश्ते की, ठीक है। तो माइंड में उनका ये रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक कदम करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक कदम करके एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन बाद से ही आप देख पाओगे इनके एफर्ट्स, अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है मैक्सिमम लोगों के लिए, और 20% लोगों के लिए 3 से 4 महीने का वेट आपको करना पड़ सकता है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए 2 से 3 दिन के बाद ज़रूर आपको कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई एफर्ट, छोटा सा ही स्लाइट एफर्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा, भले ही आपका कितने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट जोन है। तो ठीक है, जस्ट आप बिलीव कीजिए, इस रीडिंग में फेथ रखिए। हालांकि जनरल रीडिंग है बट स्टिल ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, 2 टाइमिंग, एक तो 2-3 दिनों के अंदर और दूसरा 4 महीना, ठीक है। 4 महीना कम लोगों के लिए है, ज़्यादा लोगों के लिए 2-3 दिन के अंदर ही कुछ ना कुछ छोटे से छोटा इनडायरेक्ट एफर्ट भी देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के फ्रेंड या आपके पर्सन के कोई रिलेटिव आपको फ़ोन करें और आपका हालचाल लें, और आप कंफ्यूज रहो कि इस इंसान से मेरी बात नहीं होती, इन्होंने ये ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करते, तो अचानक से ये आपका हालचाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उस इंसान ने इन्हें बोला होगा कि इनका हालचाल ले लो यार, मुझे बताओ कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरीके की मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस इस तरीके के इनडायरेक्ट एफर्ट्स, ठीक है। ये हो सकता है कि अनब्लॉक कर दिया और कोई स्टेटस डाल दिया लव वाला, तो वो आपके लिए होगा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि किसी और के लिए शायद वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके के भी इनडायरेक्ट एफर्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए एंड गारंटीड जानना है कि क्या होगा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अपनी स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव यू डिज़र्व लव। तो देखिए, मुझे यहाँ लग रहा है कोशिश ज़रूर 110% आपके पर्सन करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। मतलब उनको डर है कि निशाना सही जगह पे लगेगा या नहीं, ठीक है, आप इम्प्रेस हो गए या नहीं, या कनेक्शन बेहतर हो पाएगा या नहीं, लेकिन रिस्क ये लेंगे, ठीक है, जो कि अभी हिचकिचा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, एटलीस्ट एक ट्राई करना तो बनता है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, आपके पास वापस आ रहे हैं, बिकॉज वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। सिचुएशंस कुछ भी हो, इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं, इंसान के सिचुएशंस, माइंडसेट, ठीक है, इंसान कभी अच्छा होता है तो कभी वो बुरा भी बन जाता है, ठीक है। तो इसके चलते बहुत बार नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, झगड़े, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रियलाइजेशंस भी हो सकती है। तो उसके आउटकम में दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, डेफिनेटली रिकनसाइल करने की कोशिश ये करेंगे, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास वापस, ये चीज़ यहाँ दिख रहा है। अट्रैक्शन, यस, सो अट्रैक्शन जैसा है वैसा ही है अभी भी, और अभी और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। बट यही है कि सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सब कुछ होने के बावजूद, और ये कंसर्न है जो कि आपके पर्सन फोकस्ड हैं। बट इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि फिर से एक न्यू स्पार्क, न्यू लव। देखिए, जो मुझे दिख रहा था, और वहीं बॉटम ऑफ द डेक से भी मैं दिखाना चाहूँगी। देखिए, वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड न्यू लव। तो आपका इस पर्सन के साथ ना रिकन्सिलिएशन होगा, रियूनियन होगा, और फिर से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, फिर से एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्टिविटी, कंपेनियनशिप आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगी। और इस बार
मुझे लग रहा है कि जो आपका प्रॉब्लम बना है कनेक्शन में कि एफर्ट डालने के बावजूद कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, अब वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ भी पाओगे, बात होगा तो भी आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे के बात कर पाओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर पाओगे, ठीक है। दिल से दिल की कनेक्टिविटी बनेगी, एक दूसरे को महसूस कर पाओगे और फिर से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लवर की तरह, न्यू रिलेशनशिप की तरह आप दोनों फिर से रीस्टार्ट करोगे एक दूसरे के साथ रोमांटिक वे में, लविंग वे में। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एंजल्स आर विथ यू, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि वेटिंग पीरियड या सेपरेशन फेज जो है उसकी एंडिंग का टाइम बहुत जल्दी आ गया है, ठीक है। तो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या फिर लव लाइफ के लिए बाथ सॉल्ट चाहिए तो ज़रूर आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बार मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये है लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट, ठीक है। इसे यूज़ करोगे तो जो भी चाहोगे अपने लव लाइफ में आकर्षित कर पाओगे, सेल्फ लव में काम आएगा, रिश्ते को इम्प्रूव करेगा और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके की क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रिंग्स में, जैसे कि रिंग मैंने पहना हुआ है, ठीक है, ब्रेसलेट, पेंडेंट अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएगा, कोई भी इश्यूज़ के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी रेमेडीज़ है, ठीक है, मिस्ट है, देखिए ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है। मैं बार बार एडवर्टाइज़ नहीं करती हूँ, बट ये मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन मिस्ट है। ये भी आप यूज़ करके कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो अपने टूवर्ड्स, चाहे वो पैसा हो, लव हो, मनी हो, करियर हो, ब्यूटी हो, अट्रैक्शन, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सो यस, और भी कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली हेल्प करती है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ओके। और अभी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, बिजी स्केड्यूल हो चुका है, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत एफर्टलेस वे में यूज़ करके अपने लाइफ में ग्रोथ करवा सकते हैं। सो ज़रूर अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या कोई भी डिटेल्स चाहिए या स्लॉट बुक करना है, ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए गाइस, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ ये वीडियो से प्रेडिक्शंस बनाती हूँ। मेरा मोटो रहता है कि आप सबको मैं हेल्प भी करूँ, आप सबको मैं हील भी करूँ, आप सबको मैं डायरेक्शन भी दिखाऊँ और आप सबकी सैडनेस भी दूर कर पाऊँ किसी न किसी तरीके से। मेरी बहुत हाई एफर्ट्स रहती है आप सभी के लिए। सो मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा प्यार दो, बाय शेयरिंग माई वीडियोज़, बाय कमेंटिंग ऑन इट एंड बाय लाइकिंग माई वीडियोज़। इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है और भी ज़्यादा बेहतर करने का आप सभी के लिए है। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।